दोस्तों, मेरे चैनल हिंदू भक्ति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब देर न करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। महर्षि भृगु के पुत्र थे च्यवन। तप करना उन्हें बचपन से ही प्रिय था। एक बार उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे तप करने की सोची। वैदुर्य पर्वत के पास नर्मदा के तट पर उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। तपस्या में वे इतने एकाग्र और लीन हो गए कि सूखी लकड़ी जैसे लगते थे। इस कारण उनके पूरे शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया। उनको देखकर लगता ही नहीं था कि वो कोई मनुष्य है। कुछ दिनों बाद वहां शर्याती नाम के राजा अपने सैनिकों एवं सुरक्षा कर्मियों के साथ वन विहार करने आए। राजा हर प्रकार से सुखी थे, किंतु उन्हें एकमात्र पुत्री सुकन्या के सिवा और कोई संतान न थी। सुकन्या अति सुंदर शालीन लड़की थी। वो भी उनके साथ आई थी। जंगल में सखियों संग खेलती वो तप कर रहे च्यवन ऋषि के पास पहुंची। उसकी मधुर आवाज सुनकर ऋषि च्यवन की एकाग्रता भंग हो गई। दीमक की बाम्बी के अंदर से उन्होंने उसे देखा तो उसकी सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो गए। ऋषि ने सुकन्या को पुकारा, किंतु उनकी धीमी आवाज उस तक पहुंच नहीं सकी। खेलते कूदते सुकन्या ने दीमक की बाम्बी देखी तो कौतूहलवश सुकन्या ने वहीं पड़ी लकड़ी लेकर उन छिद्रों को छेद दिया। वास्तव में 2 छिद्र महर्षि च्यवन की आंखें थी, जिनसे रोशनी निकल रही थी। आंखें फूट जाने के कारण महर्षि को बहुत दुख होने लगा पहुंची। वो बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन प्रेमवश सुकन्या को तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, किंतु क्रोध में ऐसा प्रभाव उत्पन्न किया कि राजा की सेना का मल मूत्र बंद हो गया। सैनिक पीड़ा से कराहने लगे। राजा शर्याती को पता था कि च्यवन ऋषि आसपास ही कहीं तपस्या कर रहे हैं। वो समझ गए कि जरूर किसी ने उनका अपराध किया है। पूछताछ करने पर सुकन्या ने दीमक की बाम्बी की घटना सुनाई। राजा वहां गए। ऋषि को दीमक की मिट्टी के बीच देखा। उन्होंने उनसे पुत्री के अपराध के लिए क्षमा मांगी और उनसे सैनिकों को कष्टमुक्त करने का अनुरोध किया। ऋषि मान तो गए, पर इस शर्त के साथ कि राजा अपनी कन्या का विवाह ऋषि से करे। राजा किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए, पर प्रजा की भलाई के लिए सुकन्या तैयार हो गई। ऋषि के प्रसन्न होते ही सेना कष्टमुक्त हो गई। राजा सेना सहित अपनी राजधानी चले गए। सुकन्या पति की सेवा में लीन हो गई। सेवा और प्रेम के प्रभाव से धीरे धीरे ऋषि स्वस्थ होने लगे। एक समय की बात है, अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य थे, महर्षि च्यवन के आश्रम के निकट पधारे। उन्होंने देखा च्यवन ऋषि की पत्नी सुकन्या अभी स्नान करके नदी से आश्रम की ओर जा रही है। सुकन्या अत्यंत ही सुंदर दिख रही थी। उसके सारे अंग बड़े ही कोमल थे। अश्विनी कुमार सुकन्या के पास आए और उनसे पूछने लगे, देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? तुम किसकी पत्नी हो और किसकी बहन हो? इस आश्रम के निकट तुम क्या कर रही हो, ये बताने की कृपा करो। अश्विनी कुमारों की बातें सुनकर सुकन्या ने कहा, मैं राजा शर्याती की पुत्री सुकन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे मेरी इच्छा से च्यवन ऋषि को पत्नी के रूप में सौंप दिया है। मेरे पति अंधे हैं, बुढ़ापे ने उन्हें घेर लिया है। अश्विनी कुमारों ने कहा कि तुम अप्रतिम सुंदरी हो। ऐसे बूढ़े पति के साथ क्यों हो, जो तुम्हें कोई सुख नहीं दे सकता? तुम हम में से किसी एक को पति चुन लो। सुकन्या ने कहा, आप मेरे बारे में उचित नहीं सोच रहे। मैं अपने पति में पूरी निष्ठा रखती हूँ और प्रेम करती हूँ। ऐसे वचन सुनकर अश्विनी कुमार प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, हम देव वैद्य हैं।
तुम्हारे पति को पूर्णतः स्वस्थ एवं अपने जैसा सुंदर और युवा बना देंगे। तब तुम हम तीनों में से किसी एक को अपना पति चुन लेना। यदि ये शर्त स्वीकार हो तो अपने पति को यहाँ लेकर आओ। सुकन्या ने ये बात अपने पति को बताई। वो देव वैद्य अश्विनी कुमारों के प्रभाव को जानते थे। यौवन एवं सौंदर्य पाने का प्रस्ताव वो अस्वीकार न कर सके। सुकन्या के साथ वो अश्विनी कुमारों के पास पहुँचे। अश्विनी कुमारों ने ऋषि को पहले जल के अंदर प्रवेश कराया, फिर थोड़ी देर बाद स्वयं भी जल के अंदर चिकित्सा करने उतरे। जब वो तीनों बाहर आए तो अपने सामने एक समान 3 पुरुषों को देखकर सुकन्या आश्चर्यचकित हो गई। वो इस सोच में पड़ गई कि इन तीनों में से मेरा वास्तविक पति कौन है। मैं ये कैसे निश्चय करूं कि मेरा पति कौन है। मेरे सामने तो ये बहुत ही कष्टदायी परिस्थिति उत्पन्न हो गई। अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे को मैं कैसा अपना पति बना सकती हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए, किसके पास सहायता मांगू, ऐसे विचार सुकन्या के मन में आ रहे थे। तब उसने भगवती भुवनेश्वरी की का ध्यान करना आरंभ कर दिया। सुकन्या ने भगवती जगदम्बा की स्तुति की, जिससे आदि शक्ति जगदम्बा सुकन्या पर प्रसन्न हो गई और उन्होंने सुकन्या के हृदय में दिव्य ज्ञान उत्पन्न कर दिया। भगवती जगदम्बा के द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रभाव से सुकन्या ने उन तीनों एक समान पुरुषों में से अपने पति च्यवन ऋषि को पहचान लिया, जिससे च्यवन ऋषि अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने अश्विनी कुमारों का उपकार मानते हुए कहा कि वो यज्ञ में देवराज इंद्र के सामने ही अश्विनी कुमारों को सोमरस पान का अधिकारी बनाएंगे। जब राजा शर्याती को पूरी घटना का पता चला तो वो अत्यंत प्रसन्न हुए और पुत्री के पास च्यवन ऋषि के आश्रम में परिवार और सुरक्षा कर्मियों के साथ आए। सुकन्या की माता खुशी से पुत्री के गले मिलकर रो पड़ी। दोस्तों, आज की कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लिखें और सब्सक्राइब जरूर करें।